दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन का वो दृश्य याद कीजिए जब किसी ने आपसे पैसे मांगे थे। सामने वाला आपका अपना था, दोस्त, रिश्तेदार या कोई बेहद करीबी। उसकी आवाज में दर्द था, चेहरे पर परेशानी थी और आपके दिल में एक ही सवाल उठा, क्या मैं मना कर सकता हूं? और बस यहीं आप हार गए। क्योंकि सच ये है, जब कोई आपकी मेहनत की कमाई मांगता है तो शर्म उसे आनी चाहिए, लेकिन शर्मिंदा आप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं। आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन आज ये कहानी बदलेगी। आज आप सिर्फ सुनने नहीं आए, आज आप सीखने आए हैं। अपने पैसे की रक्षा करना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना और सबसे ज़रूरी, अपने रिश्तों को बचाना। रिश्तों और पैसों का रिश्ता हमेशा से उलझा हुआ रहा है। हमें सिखाया गया, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, उधार वो दीमक है जो सिर्फ धन नहीं, रिश्तों को भी खा जाती है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी को पैसा दिया और वो इंसान आपकी जिंदगी से गायब हो गया, या फिर जब आपने अपना ही पैसा मांगा तो आप ही गलत बन गए। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है, और इस पैटर्न को समझना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। असल समस्या पैसा देना नहीं है, असल समस्या है ना कहने का डर। आप सोचते हैं, अगर मैंने मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन सच क्या है? पैसा देने के बाद रिश्ता टूटने की संभावना और बढ़ जाती है। तो अब वक्त आ गया है सोच बदलने का। आज से आप भावुक नहीं, बल्कि एक समझदार निवेशक की तरह सोचेंगे, और शुरुआत होगी चाणक्य के पहले नियम से। तुरंत जवाब मत दो। जब भी कोई पैसे मांगे, उसी पल हाँ या ना मत कहिए। बस कहिए, मैं समझता हूँ आपकी परेशानी, लेकिन मुझे 24 घंटे चाहिए। ये 24 घंटे आपकी ढाल है। अब खेल बदलता है। अब आप भावनाओं से नहीं, सवालों से खेलेंगे। पहला सवाल, तुम्हें ये पैसा असल में किस काम के लिए चाहिए? पहला सवाल, तुम ये पैसा वापस कैसे दोगे? दूसरा सवाल, अगर जवाब गोलमोल है तो समझ जाइए ये भरोसा नहीं, जाल है। तीसरा, उसका अतीत देखिए, क्योंकि स्वभाव कभी नहीं बदलता। चौथा, गारंटी मांगिए, और अगर वो नाराज हो जाए तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपने अपना पैसा बचा लिया। लेकिन अगर सामने वाला सच में परेशानी में है, तो याद रखिए, उधार मत दीजिए, दान दीजिए। कम दीजिए, लेकिन दिल से दीजिए, और वापस की उम्मीद मत रखिए। यही समझदारी है, यही संतुलन है। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, स्वयं की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। ना कहना स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है, ये साहस है। तो अगली बार जब फोन बजे और कोई उधार मांगे, घबराइए मत, गहरी सांस लीजिए और चाणक्य के ये नियम याद कीजिए। आप पाएंगे, ना कहना मुश्किल नहीं, बल्कि सबसे सुकून देने वाला फैसला है।